नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ नितेश जी हैं जो ESCCI इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल स्किल इंडिया में प्लेसमेंट हेड है। और हमारे साथ गलगोटिया पॉलिटेक्निक डीन हैं मोहित सर। तो आज की हम चर्चा शुरुआत करें उससे पहले एक सबसे आज अच्छा जो शुभारंभ हुआ हेल्प डेस्क को लेके, शायद पहली बार गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एक ऐसा हेल्प डेस्क लॉन्च करने की मोहित सर ने बात की जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, जिससे जॉब रोल ओरिएंटेड कोर्सेज चलाए जाएंगे, स्किल के प्लेसमेंट और स्टार्टअप तीनों एक साथ होगा। आज तक स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेल सुना था या प्री इंक्यूबेशन सेल सुना था, लेकिन ये पहला इंक्यूबेशन सेल में पैन इंडिया में देख रहा हूँ जहां से इंटीग्रेटेड स्किल जॉब रोल ओरिएंटेड जो कॉर्पोरेट को चाहिए वो स्किल सेट देंगे, उसी से स्टार्टअप की तरफ जाएंगे और उसी से जॉब रोल डिफाइन करके जॉब की तरफ जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा आज भारत का है वो स्किल्ड मैन पावर का है। नीति आयोग का जो आंकड़ा अभी हमने लास्ट दिनों देखा वो भी बड़ा चौंकाने वाला था कि हमारे पास यूथ मैन पावर है पर स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो हमारे साथ नितेश जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा कि जो मोहित सर ने एक सपना देखा, इसको इंटीग्रेटेड साइड इंडिया के अंदर हम पहली बार ये लॉन्च किया है, जहां स्किल जॉब रोल जॉब डेस्क्रिप्शन डिफाइन करके बच्चे की जो स्किल रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ फर्स्ट सेम से शुरुआत हो जाएगी, जो जिससे बच्चा जब लास्ट सेम में जाए तो वो फ्यूचर रेडी हो और जो कॉर्पोरेट से जो जिस जॉब रोल में उसने डिफाइन किया था केवल उसी को चूज करे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जॉब रोल का जो महत्व आपने देखा, क्योंकि आज जो आपने सेशन लिया स्टूडेंट्स के साथ बड़ा इंटरेक्टिव था, तो आपको क्या लगता है जॉब रोल किस सेमेस्टर से उसको डिफाइन करना चाहिए, डिप्लोमा में डिफाइन करना चाहिए, किस स्टेज पे उसको डिफाइन करना चाहिए अपनी लाइफ? तो मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो जो गैप की अभी तक हमारे पास बात हो रही है, जो कि थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच जो गैप है, तो स्टिल वो गैप अभी भी एग्जिस्ट करता है। और मेरे को ये लगता है कि अभी तक जो भी फोकस है वो हम लोग शायद लैब्स लगाने में या कहीं पे भी फोकस कर रहे हैं, बट मेन जो आपका इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो डिफाइंड होती है, दैट इज बाय द जॉब रोल। तो अगर हम उसको इस तरीके से लेके चलें कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री की वो जॉब रोल के बेसिस पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम उसको एनालाइज कर लें और वो सेम स्किल अगर हम अपने जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ या फिर किसी बाहर स्किल सेंटर से या फिर जहाँ पे भी वो स्किल्स अवेलेबल हैं, अगर हम वो स्किल्स उन स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर दें तो दे विल बी जॉब रेडी इन देयर फाइनल सेमेस्टर। और मेरे को लगता है कि ये जो स्किल सेट है, ये स्किल सेट को इंट्रोड्यूस करने में हमें जो है फर्स्ट ईयर से ही, जिस दिन से वो कैंडिडेट किसी भी कॉलेज में आता है, तो फर्स्ट ईयर से ही हम उसको फर्स्ट 6 मंथ में एटलीस्ट उसको ये पता हो कि ये सारे फील्ड्स होते हैं, ये सारे जॉब रोल्स होते हैं। क्योंकि अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर एक बहुत ही वास्ट एरिया है जिसमें बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, डेवऑप्स इंजीनियर है, एंड देयर आर मेनी अदर जॉब रोल्स। सो अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो टोटल आईटी सेक्टर में अभी भी अराउंड 60-65 जॉब रोल्स हैं जिसपे इंडस्ट्री रिक्रूटमेंट करती है। और हर जॉब रोल की एक अलग स्किल सेट्स हैं जो भी कैंडिडेट्स वो रिक्रूट करती हैं, उसमें उनको बेसिकली वो स्किल सेट चाहिए होती हैं। तो अगर हम पहले ही ये डिफाइन कर दें स्टूडेंट्स के अंदर कि उनको क्या स्किल सेट्स चाहिए, क्या स्किल सेट्स गेन करनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब वो अपने फाइनल ईयर में जाएंगे, उस समय उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसकी डिमांड है मार्केट में, एंड दे कैन इजीली गो थ्रू अ बेटर करियर प्रोफेशन। थैंक यू। हमारे साथ मोहित जी हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डीन पॉलिटेक्निक। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मोहित सर, आपने जो भारत के अंदर ये पहली बार मैं शुरुआत देख रहा हूँ, अभी जैसे हाल फिलहाल हम नीति आयोग में की रिपोर्ट में देखा, मैंने एसोचैम में हम लोगों को इनवाइट किया, वहां देखा, नीति आयोग की रिपोर्ट्स में देखा,
स्किल गैप बढ़ता जा रहा था। तो आपके दिमाग में ये जो एक हेल्प डेस्क लगाने का आया, और ये जो आपने सोचा कि हमारा बच्चा फर्स्ट सेम से जॉब रोल ओरिएंटेड हो, जैसे सर ने बताया 60+ खाली आईटी सेक्टर में जॉब रोल्स हैं, तो हर बच्चा 60 जॉब रोल्स के लिए तो नहीं बना है, तो एटलीस्ट उसको अपना पता हो कि किस जॉब रोल में डिफाइन करना है, और नेक्स्ट 3 ईयर में वो इंडस्ट्री रेडी हो, जो स्किल्ड मैन पावर, जो हमारी नीति आयोग का आंकड़ा था कि 38% अभी तक जो हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं और 78% एमबीए स्टूडेंट्स हैं वो रिक्रूट होते हैं, बाकी फिर भी बचते हैं। तो शायद ये एक बहुत बड़ा कदम है जो आपने उठाया, क्योंकि आज तक सब लोग इंक्यूबेशन की बात करते थे, स्टार्टअप की बात करते थे, बट आपने इन चीजों को इंटीग्रेट करा कि स्किल का पहले पता हो, जॉब रोल डिफाइन हो, फिर उसी जॉब रोल में चाहे वो स्टार्टअप करें चाहे वो जॉब की तरफ जाए, बट दे हैव द क्लियर आइडिया कि उनको क्या करना है। तो ये विचार आपको कहाँ से आया, क्योंकि आपने तो पिछले कई वर्षों से अपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, उन्हीं से विचार आया या कहाँ से स्वतः स्फुरित हुआ? वेरी ट्रू कपिल कपिल जी। एक्चुअली क्या है कि बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, और डिप्लोमा तो सिर्फ 10th पास करने के बाद बच्चा फर्स्ट ईयर में आ जाता है जी तो स्किल्स क्या होते हैं वही नहीं पता। स्किल सेट की बात तो फिर आगे आगे करते हैं। जी अभी तो स्किल ही नहीं पता कि व्हाट वी मीन बाय द स्किल्स। जी तो बच्चों के लिए एक हेल्प डेस्क का मेरी जो इच्छा थी, मेरा मानना है कि ये बहुत पहले से स्टार्ट होना था, जी लेकिन अब हम इसको कर पा रहे हैं। नीतीश सर आए हुए हैं, आप आए हुए हैं, तो हम इसको वेल डिफाइंड प्लेटफॉर्म पर लाकर स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चे को मिनिमम ये पता लगे कि अवेयरनेस हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके पास, जी क्या आगे आने वाले समय में उसको स्किल सेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे वो अपनी अपॉर्चुनिटी जॉब्स के लिए, प्लेसमेंट के लिए, या फिर स्टार्टअप के लिए, इंक्यूबेशन के लिए वो गैदर करना चाहता है। जी तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का भी यही सपना है, स्किल इंडिया। जी तो वो बहुत समय से मेरे माइंड में चल रहा था, और जब भी मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता था तो कहीं ना कहीं वो गैप दिखता था। अवेयरनेस का गैप, स्किल सेट का तो गैप है ही है। जी तो पहले अवेयर होंगे, वो हमारा हेल्प डेस्क करेगा, जी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बच्चों के सामने आएगी, वहां पर उनको एक्सप्लोर करने को मिलेगा जी कि क्या क्या एक्चुअली में है। जी उसमें से वो अपना राइट ट्रैक चूज कर पाएंगे, जी आप लोगों की हेल्प से, जी मिनिस्ट्री की हेल्प से। जी और जब राइट ट्रैक चूज करेंगे तब उनका माइंडसेट बनेगा, गोल ओरिएंटेड बनेंगे, और उसके बाद फाइनली वो अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। जी तो जो लास्ट कई इयर्स में मैंने जो गैप देखा वो फाइनली अवेयरनेस का है, जी स्किल सेट का गैप है। और आज जो हमारी आप लोगों ने जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया वो बहुत फ्रूटफुल रहा। जी एक्चुअली में बच्चे भी जान पाए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, जी और जो हम हेल्प डेस्क जल्दी से जल्दी जो स्टार्ट करना चाहते हैं उससे बच्चों को डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। जी बच्चों, आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में भी हमें देखने को मिलेगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके के लिए हम, किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी चेंज है ये एक रिवॉल्यूशन की तरह काम करेगा हमारा हेल्प डेस्क। जी। हमारे साथ जो स्किल इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल से नितेश जी हमारे साथ है, तो आपको क्या लगता है सर कि फ्यूचर रेडी की हमने बात की, लेकिन आप यदि मैं टॉप 4 ऐसे सेगमेंट्स जो आपको नजर आते हो जो आने वाले 5 इयर्स में बूम करने वाले हैं, क्योंकि आप तो प्लेसमेंट भी देखते हैं और स्किल इंडिया में पॉलिसी भी आप देख रहे हैं। इससे पहले मेरी बात जयंत चौधरी साहब से भी हुई थी, उन्होंने कुछ चीजें लॉन्च भी की थी, फंडिंग के लिए भी बहुत कुछ लॉन्च किया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यदि मैं आपसे बोलूं कि 5 ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आप देखते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में बूम करने वाले तो जैसा कि हम सबको पता है, मुझे लगता है कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और न्यूज़ में भी बहुत आता है। आजकल हम लोग सब देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर, हैं? जी जिस पे गवर्नमेंट का जो पहला एरिया है वो सेमीकंडक्टर, जिस पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट हैं, और जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है धोलेरा गुजरात में और असम में, जहाँ पे कुछ कंपनीज, इंडियन कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, with the help of Taiwanese companies, they are using their expertise to make this semiconductor chips. या Okay, and Indian government is exploring the potential that how India can become the
आत्मनिर्भर इन मेकिंग दिस सेमीकंडक्टर चिप, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सेमीकंडक्टर चिप है वो हर जगह पे यूज हो रहा है, गाड़ियों में यूज हो रहा है, और अगर कभी भी इसकी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे उसका इम्पैक्ट आता है। जी तो ये एक बहुत ही इमर्जिंग एरिया है जो जिसपे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, और गवर्नमेंट्स के फंडिंग्स हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 5 सालों के अंदर हमें काफी कुछ बदलाव इस सेक्टर में देखने को मिलने वाला है। जी दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा इमर्जिंग सेक्टर लगता है जिसकी अभी जरूरत भी है, और शायद वो हमारे लिए एक नेसेसिटी भी है और हमें उसे करना भी चाहिए, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप देखते हैं इतना ज्यादा एक्यूआई बढ़ गया है, जी पॉल्यूशन बढ़ गया है, जी तो हमारी सारी गाड़ियां जो है वो रिप्लेस होनी है। तो ईवी एक ऐसा सेक्टर है जो अभी बहुत इमर्जिंग है। जी अभी हमारे पास इंडिया में बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ईवी के बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं है। जी अभी भी बहुत सारी पेट्रोल डीजल्स की गाड़ियां हैं, आईसी इंजन वाली गाड़ियां हैं जो जी यहाँ पे रन कर रही हैं, जी जो कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, और अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें अच्छा रहना है, अगर हमें इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और डेवलप भी करना है साथ में, जी तो मेरे को लगता है कि वो चेंज यहाँ बहुत जरूरी है, जहाँ पे हमें इन गाड़ियों की रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, और हमें बहुत सारे मेजर्स लेने की जरूरत है, जी जिससे कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इस सेगमेंट में भी क्रिएट होने वाली है, जहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स देखने को मिलेंगी जो शायद पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो अभी आने वाली है, चाहे वो सेमीकंडक्टर का सेक्टर हो, चाहे वो ईवी का सेक्टर हो। तीसरा जो है हमारा सबसे ज्यादा अभी जो डेवलपिंग सेक्टर है वो हमारा ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 का है, जी जिसमें तीन चार चीजें आती है। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑटोमेशन आ गया है, हर चीज में ऑटोमेशन आ रहा है। जी तो इस ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्री 4.0 जो है ये बहुत ही एक इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें बेसिकली जितने भी हमारे पास अभी प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, दे आर गोइंग थ्रू द ऑटोमेशन चेन, दे आर ऑटोमेटिंग देयर प्लांट्स और देयर प्रोडक्शन लाइंस। जी तो वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ऑटोमेशन इंजीनियर्स की और रोबोटिक्स इंजीनियर्स की। रोबोटिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, जी जहाँ पे आप बहुत सारे देखते होंगे कि जहाँ पे लोग काम कर रहे थे शायद वहां पे अब एक रोबोट्स रोबोट्स काम करेगा, और वहां पे गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, जी वहां पे कुछ ह्यूमन एरर और ऐसा चीजें नहीं होती है, तो उससे क्वालिटी पे भी और बाकी सब चीजों पे बहुत इम्पेक्ट आता है जब आप एक ऑटोमेशन लेके आते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। जी तो कहीं ना कहीं वो भी एक फोकस है। और चौथा जो एरिया है मेरे को लगता है वो अभी हम बात बहुत करते हैं उसके बारे में, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि वो अभी इंडिया में बहुत ही एक नीशेंट फेज में है, डेवलप नहीं हुआ है, और उसकी एप्लीकेशन अभी नहीं है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा एरिया है जो अभी मेरे को लगता है कि डेवलपिंग स्टेज में है। अभी हम शायद बुक्स में या स्किल्स में हम उनकी बातें जरूर कर रहे हैं, बट जी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हैं, कहीं ना कहीं वो अभी इंडस्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वो अभी आने में आगे आने वाले 4-5 सालों में काफी दिखाई देगा उनके इम्प्लीमेंटेशंस। चाहे हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे ट्रैफिक लाइट्स पे हो, जहाँ पे आप वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम लगा दें, जिससे कि कोई अगर ट्रैफिक लाइट ब्रेक कर रहा है जी या कुछ भी कर रहा है, या नंबर्स ऑफ कितने कार्स जा रही है, सारी चीजों की ट्रैकिंग पॉसिबल होगी। या फिर एक स्टूडेंट जो क्लासरूम में बैठा हुआ है, एक कैमरे से उसकी सबकी अटेंडेंस लग जाए कि हु इज प्रेजेंट एंड हु इज एब्सेंट। जी सो सच काइंड ऑफ एआई एप्लीकेशन इज स्टिल आई थिंक ऑन द ग्रोइंग साइड। और चौथा मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन भी एक काफी ग्रोइंग एरिया है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन में 5G और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब हमने देखा है कि अभी हमारे पास स्टारलिंक भी आ गया है, जिससे कि इसके जी थ्रू आप एक इंटरनेट की सर्विस ले सकते हैं अनकरप्टेड, जो आप कह सकते हैं कि रिलायबल है काफी, क्योंकि वहां पे ना कोई वायर है और ना ही कोई वो डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सो इट जी इज अ मोस्ट रिलायबल इंटरनेट सर्विस दैट यू कैन अवेल। और मेरे को लगता है कि अभी एक स्टार लिंक फर्स्ट कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो इस तरह की हम्म इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। साथ में जो हमारा 5G है वो अब 6G की तरफ जा रहा है। जी बहुत सारी जो हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो हो चाहे एयरटेल हो, दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन चेंजिंग देयर स्टाइल, एंड दे आर नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो मेरे को लगता है कि ये जो 5 सेगमेंट में है,
इन 5 सेगमेंट में बहुत सारे सब डिविजन्स भी हैं, और इन पे अगर फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी कंट्री है वो एक डेवलपिंग स्टेज से डेवलप स्टेज तक जा सकती है। तो ये सारे फील्ड्स हैं जिस पे अभी हमें फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत जो आज हमने देखने की कोशिश की कि जो बच्चों की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सर ने भी बताया, और अभी इससे पहले जैसे व्योम भारत 6G भारत अलायंस का मेंबर है, तो लास्ट एजीएम में हम लोग साथ थे माननीय मंत्री साहब के, सिंधिया साहब के भी। तो वहाँ जियो एयरटेल बाकी जितनी इंडिया की बेस्ट R&D लैब्स है और बेस्ट जितनी कंपनीज है कॉर्पोरेट्स है, जियो एयरटेल सभी के वाइस प्रेसिडेंट और डिसीजन मेकर्स विल बी देयर। तो उनका एक मत था कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी है। Exactly. क्योंकि हमारे पास मैन पावर है पर इन्हीं फील्ड्स में स्किल्ड मैन पावर नहीं है, चाहे वो 5G या 6G से। तो मोहित जी हमारे साथ हैं और आप खुद कम्युनिकेशन से हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने यहाँ जो 5G और 6G से रिलेटेड भी शॉर्ट टर्म कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने की बातें कर रहे थे, अभी मल्टी स्किलिंग लैब्स आप लॉन्च करने वाले हैं, तो उन्हीं जॉब रोल्स पे और ईवी के इन्हीं जो क्षेत्र को बताया है नितेश जी ने, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर हम जाना चाहते हैं। तो दीज फील्ड्स जो हैं, जो है वो 5G का है, ईवी का है, सेमीकंडक्टर का है। तो जैसे हमारी TSDSI के साथ अभी बातें चल रही हैं, आपका एक स्टार्टअप है, उसने TSDSI के साथ अपना MOU भी साइन किया है, भारत 6G अलायंस के साथ भी साइन किया है उस स्टार्टअप ने, लाइफ टेक एलिवेशन करके। तो क्या उनके जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, बाकी आज आपने घोषणा की कि जो IIT रुड़की में SC के स्टूडेंट्स हैं उनको सेमीकंडक्टर के लिए आप भेजने की बात की, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम्स आप जो हेल्प डेस्क थे, इसको आप क्या मल्टी स्किलिंग लैब की तरफ भी आगे कब तक आप सोचते हैं कि इसको आप अपने इसी प्रेमाइसिस में शुरू कर पाएंगे, खाली गलगोटिया के लिए नहीं, बाकी भी जो अनटच्ड हैं, जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वो भी बिल्कुल। आके इसी मल्टी स्किलिंग लैब के अंदर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते तो सबसे पहले तो कपिल जी, मैं ड्राइविंग फोर्स की बात करूंगा गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में। हमारे ऑनरेबल चांसलर सर और CEO ध्रुव गलगोटिया जी, जी। वो हमारे लिए हमेशा एक मोटिवेशनल फोर्स और एग्जीक्यूशन टेक्निक्स की तरह काम करते हैं। दे ऑलवेज मोटिवेट अस कि कहाँ हम बच्चों को स्किल के फील्ड में कितना ऊपर ले जा सकते हैं, जी। कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के पास, क्या बेटर कर सकते हैं बच्चों की लाइफ के लिए, जी। किस तरीके से स्किल इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी। तो दे ऑलवेज यूज टू आस्क अस कि व्हाट न्यू, व्हाट यूनिक थिंग्स वी कैन डू इन गलगोटियास। जी। तो सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू और एक अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट का पार्ट है जहां पर यूथ के लिए हम थ्रू आउट 24 आवर्स सोचते हैं और उनको एक स्किल प्रोवाइड करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं। तो थैंक यू CEO सर एंड चांसलर सर फॉर गिविंग अस सच अपॉर्चुनिटीज। बाकी नीतीश सर ने अभी जितने भी इमर्जिंग फील्ड्स बताए, 100% वी आर विद देम, बिल्कुल एग्री करते हैं। चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आपका ये भारत अलायंस आप बता रहे हैं, है ना, 6G, और ये जितने भी सेक्टर्स अभी डिस्कस किए हम लोगों ने, 1 to 1 यही इमर्जिंग फील्ड्स हैं। बच्चों को उसी स्किल सेट की जरूरत है जो इनके लिए यहाँ पर यूज हो रही है। जी। तो उसी का सपना देखते हुए, वही ड्रीम है, वही हमारा विजन है कि उस स्किल सेट के लिए हम बच्चों को थ्रू दिस मल्टी स्किलिंग लैब्स जो हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में, वहां से वो स्किल गेन कर पाए और इंडिया को सपोर्ट कर पाए और अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के मिशन को सपोर्ट कर पाए। तो यही है सर फाइनली। नितेश जी, आप तो प्लेसमेंट देखते हैं और आज मतलब गलगोटिया के साथ भी आपकी बात हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ, तो आज आपने बताया बच्चों को कि 5,000 प्लस वैकेंसीज आपके पास है। तो शायद गलगोटिया के लिए तो हम ये चाहेंगे कि हमेशा ये जो प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज हैं और स्किल के लिए आप गाइड करते रहेंगे। आपको सबसे बड़ी चीज बच्चों के लिए क्या नजर आती कि जो मैंने बताया कि 10th और 12th क्लास से शुरू होनी चाहिए,
तो 12th क्लास के बच्चे को आप क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि यदि उसकी काउंसलिंग, 12th काउंसलिंग तो सब जगह होती है, लेकिन वो काउंसलिंग खाली करियर गाइडेंस की तरफ रह जाती है, स्किल की तरफ नहीं जा पाती है। तो ये जो जॉब रोल ओरिएंटेड काउंसलिंग है, शायद हम इसको स्कूल में लॉन्च करें, और डिप्लोमा और डिग्री दोनों जगह, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में भी। तो आपको क्या लगता है जो स्किल्ड मैन पावर का गैप है वो फिल हो पाएगा? क्योंकि मैं तो आज पूरे सेशन में इतना ही समझ पाया है कि हम जॉब रोल डिफाइंड काउंसलिंग करते ही नहीं है, चाहे स्कूल्स हैं बिल्कुल। चाहे कॉलेज हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है और मेरे को ये लगता है मुझे कि कहीं न कहीं हम इस चीज़ को जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे अपने यूथ के अंदर, उतना ही जल्दी हम इस जो गैप अभी एग्जिस्ट करता है थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में, ये कहीं न कहीं हम उसको फिल कर पाएँगे, जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा कर पाएँगे। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने 10th पास किया है, तो उसके बाद कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये आ जाता है कि नाउ आई हैव टू गो इनटू सम ऑफ द सेक्टर, किसी सेक्टर में आपको जाना है। तो अभी क्या है कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं शायद उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो कौन कौन से इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर हैं, या आने वाले समय में जब तक 12th क्लास के स्टूडेंट अपनी बैचलर डिग्री या फिर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं, वो कौन कौन से फील्ड्स होंगे जहाँ पे जॉब्स होंगी। तो एक उनको डिसीजन लेने में भी काफ़ी वो हेल्प करेगा और मेरे को लगता है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए स्टूडेंट्स को जहाँ पे वो 12th क्लास में ही उनके पास एक सेक्टर आइडेंटिफाई करने की जो कैपेबिलिटी है वो हो, साथ में वो ये भी देख पाए कि इन सेक्टर्स में कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं और उस जॉब रोल के हिसाब से क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या क्या स्किल सेट्स होती है वो प्राप्त कर पाए, जिससे कि उनका एक पूरा एक हम कह सकते हैं कि कैरियर पाथ हम एक डेवलप करें, हर एक स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल कैरियर पाथ हो जिसको वो फॉलो करें और at the end of their career, at least at the end of their like academic career, they can get a very good job which is skill based, जिससे कि वो जॉब जो है एक कह सकते हैं कि सस्टेन भी कर पाए लंबे समय तक। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आती है कि बड़ी कंपनीज में ले ऑफ हो रहा है या फिर कई जगह पे ले ऑफ्स हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये भी सुनते होंगे कि ये जो ले ऑफ्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट लेवल ऑफ ले ऑफ होता है वो उन लोगों का होता है जिनके पास शायद स्किल सेट की कमी होती है या फिर जो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होती है। कभी भी जो कंपनी होती है वो अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को टारगेट नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं हम मुझे ये लगता है कि अगर एक कैंडिडेट के पास एक वो कैरियर पाथ होगा जिसमें उसकी काउंसलिंग से लेके कि अगर 12th वाले स्टूडेंट्स को हम ये बता दें कि आपको कौन सा एग्जाम देना है तो आप इस कैरियर में जा सकते हो, तो वहां से उसके पास अगर क्लियरिटी होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने जो जीवन है उसमें काफी बेहतर कर पाएगा। और अगर आगे उसे कुछ अपना एंटरप्रेन्योर भी बनना है, उसे कुछ अपना स्टार्ट करना है, देन ऑल्सो दे कैन बी अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर कि उसके पास उस सेक्टर की वो नॉलेज होगी जिससे उस सेक्टर में वो अपना योगदान दे पाएगा। जब हम इस इंटरव्यू को लास्ट की तरफ जा रहे हैं तो केवल दो क्वेश्चंस के साथ हम करेंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी 10 जो हमारा स्कूल्स हैं, 10th और 12th क्लास के बच्चे, व्योम की पाठशाला और स्किल इंडिया के साथ मिलकर क्यों ना एक कैंपेन चलाए जो जॉब रोल ओरिएंटेड काउंसलिंग हम बच्चों की करें। इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ शायद गलगोटिया कर सकती है, जो CSR भी कर सकती है 10th क्लास और 12th क्लास के लिए, कि व्हाट आर द वेज, क्या जॉब रोल उनको डिफाइन करना है। जो बच्चे फिर गलगोटिया या कहीं भी जाना चाहें, लेकिन यदि गलगोटिया सेम जॉब रोल पे उनको प्लेसमेंट के साथ विद प्लेसमेंट 5 इंटरव्यूज कंडक्ट करा के दें, जैसे बात हुई कि आपके साथ प्लेसमेंट हेड भी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल के टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ, और भी पैन इंडिया में जितनी भी स्किल इंडिया की फोर्सेस हैं वो आपके साथ हैं। आपके बच्चे स्टार्टअप करके 5G और 6G की तरफ भी जा रहे हैं। तो क्यों ना ये चीजें इस यूनिवर्सिटी से निकल के आसपास के स्कूल्स में भी जाएं, और स्कूल्स की एक करियर काउंसलिंग हो जो जॉब रोल ओरिएंटेड हो, एंड गलगोटिया इज ए पार्ट ऑफ दैट काउंसलिंग। तो आपको क्या लगता है कि उससे देश हित की तरफ एक कदम होगा गलगोटिया का? It's really a very good opportunities
जो बच्चे 10th में या 12th क्लास में अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, जी उनको भी अपना एक माइंड मेकअप क्लियर गोल असाइन हो जाएगा, जी एंड वी आर द पार्ट ऑफ दैट। जी रियली में हम लोग इसके लिए बिल्कुल आगे बात करते हैं, जी एंड वी विल गो फॉर इट, कि कहीं ना कहीं ये हमारा एक सपना जैसा है जी कि 10th क्लास से ही बच्चा अपना स्किल सेट के बारे में सोचेगा, जी गोल डिफाइन कर पाएगा जी और उस पे वर्कआउट करके उसको अचीव कर पाएगा। जी तो मेरे हिसाब से शायद ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी जी बच्चों के लिए, जी खाली बच्चों के लिए ही नहीं, उनके पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए, जी कि जो एक सपना माँ बाप देखते हैं कि बच्चा 10th कर रहा है, आगे क्या करना है, कैसे होगा, बड़ा उस समय चिंता रहती है। जी पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि दिमाग में कि बच्चा 10th तो कर रहा है, 12th कर रहा है, उसके बाद क्या करना है। जी तो ये अपॉर्चुनिटीज अगर हम सब मिलके और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करके जी बच्चों को अगर शेयर कर पाए, उनको अवेयर कर पाए, उनको राइट ट्रैक दे पाए कि यस, 10th के बाद 12th के बाद ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास जी स्किल सेट के साथ, जी और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। जी तो इट्स अ ग्रेट कि हम सब मिलके, और गलगोटियाज में इन सब चीजों के लिए मोस्ट वेलकम। वी आर ऑलवेज विद these टाइप ऑफ थिंग्स। थैंक यू। तो इसके अंदर हम जितने स्कूल्स, जैसे सर ने बताया, वी विल ट्राई टू रीच विद गलगोटियाज ऑल्सो। गलगोटिया की टीम के साथ हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को जॉब रोल डिफाइंड हो, स्पेसिफिक उसी चीज की स्किल मिले, और ये 10th और 12th से शुरू हो सिस्टम। और सेकंड और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछना था, ये जो आप मल्टी स्किलिंग लैब ओपन करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपने बताया ड्रोन असेंबली, ड्रोन मेंटेनेंस, इवन दो आपने टाई अप किया आपके स्टार्टअप्स ने, ड्रोन पायलट का भी आप टेस्टिंग शुरू कराने जा रहे हैं। सेकंड है जो 5G और 6G लैब्स की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। और फंडिंग, जो फंडिंग के लिए बच्चे कहते हैं, तो अभी जैसे आपके कुछ बच्चों ने मुद्रा में फंडिंग लिया, कुछ बच्चों ने आगे अदर जो यूपी के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन फंडिंग है, वो भी आपके यहाँ से मिलता है। तो ये आप जो हेल्प डेस्क लगाने जा रहे हैं, इसमें आप फंडिंग हेल्प डेस्क भी लगाने की जो हमारी एक आशा थी कि फंडिंग हेल्प डेस्क हो। इवन दो हर बच्चा जो अपना सपना देखता है, यदि उसको शुरुआत करना है, तो मुद्रा से लेके और 25 लाख तक जो गवर्नमेंट का सीड फंड है वहां तक ले सके। इसके अलावा सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी फंडिंग तक जो इन्वेस्टर्स मीट के प्रोग्राम्स चलते हैं, स्किल इंडिया के थ्रू चलते हैं, और आपका जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, माईटी के थ्रू चलते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स की एक जो व्यवहारिकता होगी फंडिंग की, और जो प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि जो अब बच्चे का जॉब रोल डिफाइन हो गया है, उसको क्लियर है कि उसको करना क्या है, चाहे वो स्टार्टअप करना है, जॉब करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप यदि उसको स्टार्टअप करना है तो फंडिंग, फंडिंग इज अ मेन इशू जो आता है। दूसरा आता है मार्केट एक्सेस, कि हमने फंडिंग भी हो गई, माल बन भी गया, सर्विस भी हमने शुरू कर दी, लेकिन अब वो मार्केट में एक्सेस क्या होगा। तो ये जो स्किल इंडिया के साथ अपॉर्चुनिटी है, मार्केट एक्सेस भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं स्किल इंडिया में। इंक्यूबेशन सेल, अभी यूपी में आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो यूपी गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी। आपके सारे बच्चे वहां रजिस्टर करेंगे तो मार्केट एक्सेस में भी उनको सफलता मिलेगी। और जो मार्केट एक्सेस के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, इट्स एंड ग्रांट जो 7 लाख तक यूपी गवर्नमेंट देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बच्चा अपनी मार्केटिंग असिस्ट के लिए यूज कर सकता है, वो भी गलगोटिया दे रहा है। और मुद्रा से लेके ग्रांट, सीएसआर और सीड फंडिंग, ये सारी चीजें आपके कॉलेज में अवेलेबल होंगी। तो ये सारी जो विद स्किल होगी और मार्केट एक्सेस, तो इंडिया का जो फर्स्ट ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम शुरू होने जा रहा है स्किल सेक्टर के अंदर, जहां जॉब रोल ओरिएंटेड कोर्सेज, सर ने बताया कि जॉब रोल ओरिएंटेड क्लासेस शुरू हो गई हैं और जॉब रोल ओरिएंटेड कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं डायरेक्ट, साथ साथ स्किल और इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, सभी चीजें इंटीग्रेट होकर एक इंटीग्रेटेड इंक्यूबेशन सेंटर शायद हम भारत में पहली बार गलगोटिया की प्रीमाइसेस में देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को ये चीजें ऑनलाइन भी आप अवेलेबल कराएंगे हेल्प डेस्क को, या ऑफलाइन ही रखेंगे? मल्टी स्किलिंग जो अपॉर्चुनिटीज हम गलगोटियाज के अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट करने के लिए प्रावधान बना रहे हैं, जी वो मल्टी स्किलिंग में इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पर आपका इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, इनोवेशंस, yeah, वो सारा कोलिब्रेट करेगा।
तो वहाँ फंडिंग का भी रिक्वायरमेंट आता है। तो अपॉर्चुनिटीज फंडिंग के लिए भी होंगी, और उसके साथ साथ अवेयरनेस होगा, मैक्सिमम अवेयरनेस होगा कि व्हाट इज द राइट ट्रैक, कि किस रास्ते पे चल के हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं, इनोवेशन के लिए जा रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे हैं, तो फंड कैसे मिलने वाला है, क्या क्या हमारे पास स्कीम्स हैं, वहाँ बच्चे को अवेयरनेस मिलेगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, जैसे भी बच्चा अवेल करना चाहे। अगर कोई बच्चा अभी यहाँ पर हमारे पास फिजिकल मोड में नहीं है, तो बच्चा ऑनलाइन भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। मल्टी स्किलिंग लैब का हम लोगों का एक ही मोटिव है कि किसी भी तरीके से स्किल सेट बच्चे के अंदर वो डेवलप किया जाए जिसके आने वाले समय में जहां पर बूम है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा, गलगोटियास ने जो एक स्किल के साथ शुरुआत की, आज नितेश जी को बुलाया। नितेश जी मेरे सबसे फेवरेट इसलिए रहते हैं स्किल इंडिया में, क्योंकि हमारा तो स्किल इंडिया से भी है और टेलीकॉम मिनिस्ट्री के हम पार्टनर हैं। वी आर द 60 मेंबर्स जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। भारत 6G अलायंस के भी पार्टनर है। लेकिन नितेश जी का जो सबसे बड़ा मुझे एक रोल नजर आता है, इनका जो गैप ढूंढना है कि कहाँ गैप्स हैं और उसको कैसे फिल करना है। जॉब रोल्स बच्चों को बताना, और उन जॉब रोल्स की क्या स्किल्स हैं। सर जॉब रोल्स तो पता लग गया, लेकिन स्किल्स क्या है, उन जॉब रोल को किस स्किल से आप उन जॉब रोल को पा सकते हैं। और ये 10th और 12th क्लास से शुरू करना, इट्स ए वेरी ग्रेट जॉब। एंड पूरी एंटायर स्किल इंडिया टीम के लिए सर इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप जैसे लोग उनसे जुड़े हैं। और मोहित जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो गलगोटिया के अंदर इंटीग्रेटेड इंक्यूबेशन सेंटर एंड स्किल सेंटर विद मल्टी स्किलिंग फैसिलिटी लॉन्च कर रहे हैं। साथ में एक हेल्प डेस्क जहां बच्चे की फंडिंग फर्स्ट डे डिफाइन होगी। बैंक्स भी उसके अंदर जुड़ रहे हैं। सब बैंक्स का भी पोर्टल आप यहाँ लेके आ रहे हैं। बैंक्स खुद आएंगे, जो बच्चे को स्टार्ट करना है इनिशियल अमाउंट उसको मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप जुड़े रहिए व्योम की पाठशाला से। बहुत बहुत धन्यवाद।